नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। अगर आपको मैंने एक बार आपको पहले भी प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह क्वेश्चन समझा चुका हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ना बच्चों। तो अगर आपने इस हलवे क्वेश्चन को बढ़िया सा घोल पिला में घोल के मिला के जो भी करके आपने अगर आप इसे अच्छे से खा लिया, इसका मतलब मैं मानूंगा कि आपको हलवा बनाना आ गया है। तो बच्चों ठीक है ना, मैंने आपको पहले समझा रखा था, तो वीडियो को तुरंत का तुरंत अभी का अभी पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, तब तक जब तक आपने पॉज कर रखा है तब तक मैं इस वीडियो को कर देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, वीडियो खत्म कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, मैं ऐसे कर लेता हूं थोड़ा सा, यस एडजस्ट हो गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन बोलता है अ फिगर बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। मतलब फोर्सेस जीरो कौन से रीजन में है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई। अच्छा जी, चलो हमको पता है बच्चों, क्या पता है हमको कि भैया फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये तो भैया सबको पता है ना, ठीक है। फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। सो इसका क्या मतलब होता है, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, dv बाई dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो गया dv बाई dt, या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, वो एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन एवरेज टाइम हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो ए बी, बी सी, सी डी, डी और डी ई, ये चार रीजन है। तो ठीक है, हमने हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी दो एक्सिस का ग्राफ दिया होता है, अगर x और t का है तो हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम x बाई t को डिवाइड करेंगे तो ये वेलोसिटी आता है, और जो वेलोसिटी आता है वो हमेशा स्लोप देता है। और हम अगर x इंटू टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया देता है। ठीक है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो कुछ नहीं होता एक्चुअली, फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिफाइंड है, इसीलिए हम हमेशा वेलोसिटी बाई टाइम का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इससे जब वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं तो हमें जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो वो एक्सेलरेशन दे देता है। लेकिन हमें अभी ज़्यादा एरिया का नहीं जाना, हमें इसका वेलोसिटी देखनी है कि भैया वेलोसिटी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा। और ठीक है बच्चों, सो अगर स्लोप, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट है, इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर हम dv बाई dt करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन आता है। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है सो dv बाई dt एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अपने आप जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब फोर्स जीरो हो गया है। ठीक है बच्चों, सो फोर्स जीरो कब देखना है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी देखते हैं कहां कहां वेलोसिटी, कौन कौन से रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए से बी। और वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे देखेंगे, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। सो ए से बी, जी स्लोप स्ट्रेट लाइन है, सो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को dv बाई dt तो एक्सेलरेशन आएगा, और जो कि अपने आप ही जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो a से b तो कांस्टेंट है, b से c ओहो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये नॉन कांस्टेंट है। सी से डी, अरे स्ट्रेट लाइन आ गई, जहां स्ट्रेट लाइन आ गई वहां पे स्लोप कांस्टेंट हो गया। हमने स्ट्रेट लाइन का जब आप ग्राफ पढ़ोगे
है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक तरह का स्ट्रेट लाइन है, या फिर आपने वहां जब पढ़ोगे आप जब मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई जाएगी तो आपने आपको पता चलेगा कि वहां पे किस तरह से स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट स्लोप देता है। सो सी से डी भी कांस्टेंट है और डी से ही नॉन कांस्टेंट है। सो क्या बोल रहा है, कहां कहां कांस्टेंट है वेलोसिटी बच्चों? अब मैं इसका आंसर मैं बताऊं या आप बताओगे? चलो आपको 3 सेकंड दिए। जी ए बी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। और सी डी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, और जब किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से, तो वो हमें क्या देगा? 0 देगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 देगा। जहां एक्सेलरेशन 0 हुआ वहां पे फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ए बी और सी डी। जिन बच्चों का आंसर ये ए बी और सी डी आया है वो बच्चे अपने आप को ऐसे पेट थपथपा सकते हैं, और वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आया है उन बच्चों को फिर से मैंने प्रोजेक्टाइल मोशंस और जो भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस जो मैंने समझाई थी आपको, फ्री फॉलिंग बॉडीज के भी समझाया था मैंने आपको, सिर्फ जब चैप्टर नंबर 3 या 4 है, एक बार आप जाके उस चैप्टर को रिविजिट करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैं मिलता हूं आपको एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए